अगर जो मैं अनबक सीधा कह के आता है यहाँ पर तो ये मुझे ठोकते पकड़ के। पता नहीं है आपको? हाँ, मारेंगे ही मेरे को। मारना नहीं, मैं अनबक हूँ, मारना नहीं। मैं सपोर्ट करने नहीं आया, मैं तो खुशबू लेने आया हूँ। आहा, कचौरी की खुशबू, पकौड़ी की खुशबू, चाय की खुशबू। बहुत मजा आता है देसी घी की खुशबू। हम तो गोबर के पकौड़े बना के खाते, गोबर के कचौरी बना के खाते, गोबर के दही बल्ले बना के खाते, गोबर की खीर बना के खाते हैं। और जब पता है हमारे पप्पा जी मन की बात करते ना, उस दिन हम बहुत खुश होते, मजा आता है। मन की बात में हम लेट जाते, नाचते ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। नमस्कार, मैं नूरैन। मैं अभी भी गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पे एक अंधभक्त मिल गए मोदी साहब के। अपने आप को अंधभक्त कहते हैं, हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, ये खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं अंधभक्त हूँ। तो अभी उसी के अकॉर्डिंग इनका इंटरव्यू होगा फिर, है ना। ये आप गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, गोबर मीडिया, गो मीडिया, गू मीडिया, झुटलर मीडिया, ये मुर्दाबाद ऐसा लिखा हुआ है अपने अपने बैनर पे। ये किसको कह रहे हैं आप? ऐसा है, मुझे पता है क्या है, मुझे यहाँ पर किसान आंदोलन में आना था। हाँ। तो आने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे कि ये लोग मुझे मारे नहीं। अच्छा। ये सोचे कि मैं इनके बीच का ही आदमी हूँ। अगर जो मैं अनबक सीधा कह के आता है यहाँ पर तो ये मुझे ठोकते पकड़ के। पता नहीं है आपको? हाँ, मारेंगे ही मेरे को। मारना नहीं, मैं अनबक हूँ, मारना नहीं। मैं तुम्हारी फेवर कर रहा हूँ, देखो। तो मैं ऐसे ही आया यहाँ पे। अच्छा, इनको सपोर्ट करने आए हो? सपोर्ट करने नहीं आया, मैं तो खुशबू लेने आया हूँ। आहा, कचौरी की खुशबू, पकौड़ी की खुशबू, चाय की खुशबू। बहुत मजा आता है देसी घी की खुशबू। सब कुछ फ्री? हाँ, सब कुछ देखो खा रहे। अरे तुम लोग ऐसे ही खाते रहते हो, कमाल की बात है। इसको कैसे खा रहे हो तुम? हम तो गोबर के पकौड़े बना के खाते, गोबर के कचौरी बना के खाते, गोबर के दही बल्ले बना के खाते, गोबर की खीर बना के खाते हैं। और जब पता है हमारे पप्पा जी मन की बात करते ना, उस दिन हम बहुत खुश होते, मजा आता है। मन की बात में हम लेट जाते, नाचते ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो आप कलाकार हैं? मैं कलाकंद कलाकार हैं आप? आर्टिस्ट हैं पैसे से? मारे नहीं, हम सारे अंधभक्त ऐसे ही हैं, सारे के सारे इधर लोग कहते हैं इधर गोबर भरा हुआ पड़ा है आपके। हाँ, लोग बताओ कैसे कहते हैं? गंदी बात नहीं है ऐसे बोलना। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? हमारे भरा है तो भरा है, तुम्हें क्या लेना है? हमारे गोबर भरा है तो तुमको क्या लेना है? सही है, आपका सर है। हमारी मर्जी, हमारे यहाँ गोबर भराओ या कुछ भी भराओ। तुम कौन हो और बोलने वाले भाई हमारे को? अभी मेरी टोपी थोड़ी सी हिल गई है, ये मत समझना सरकार हिल गई है, अभी टोपी हिली है मेरी। हाँ, सरकार नहीं हिलेगी मतलब? सरकार हिल रही है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब ऐसा, ये आइडिया अच्छा मतलब आपको आया कैसे आइडिया? आइडिया इसलिए आया, ऐसा था, हमारा एक जानने वाला था ना, उसने बोला ऐसा है, अगर जो तुम अनबक बन के चले गए ना वहाँ पे तो लोग तुम्हें मारेंगे। तुम ऐसा करो जैसे हमारे ये योगी जी ने नाम बदल लिया और वो जय सिंह बिष्ट था, उसके बाद वो योगी बन गया। कितना मजा आया। ये हमारे देश में तो कोई भी आदमी, जितने भी बगवादारी नाम बदल के चोर डाकू बने हुए थे, पहले मर्डर रेप सब कुछ कर रखा था। अब पता है उन्होंने सारे केस हटवा लिए अपने ऊपर से, सारे केस हट गए। अब 22 के थे मोदी, वो योगी के ऊपर, वो बिष्ट के ऊपर। अब वो जैसी केस हटे ना, पता है वो योगी बन गए, योगी, ऐसे योगी। और हमारे देश के चप्पड़ चिल्लू जो है ना, हमारे अनबक जो है, वो पता है क्या, जितने भी भगवाधारी होते हैं, प्रवचन देने वाले होते ना, हम लोग उनके बहुत पसंद करते, प्रवचन देते ना। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें तो प्रवचन चाहिए, बहुत मजा आता है। हाँ, तो आप वैसे मतलब आप करते क्या पैसे से? हम लोग गौशाला से आए ना। अच्छा। हम लोग गौशाला से आए हैं। हाँ। तो गोबरशाला से, सॉरी, गोबरशाला से आए हम लोग। तो गोबरशाला में क्या करेंगे?
गोबरशाला में क्या करेंगे? गोबरशाला में आप लोग कैसी बात करते हैं रिपोर्टरों के? गोबरशाला में गोबर को साफ करेंगे, कंडे साफ करने के बाद उसको उसके गोबरशाला में क्या करेंगे? गोबर के तरह तरह के पकवान बनाएंगे, खाएंगे, मूत्र का सेवन करेंगे, मूत्र की शरबत पिएंगे, मूत्र की चाय बनाएंगे, मूत्र के बनाएंगे, सब बहुत हो जाता है। बहुत बहुत अच्छी लगती है, पता है खीर। हाँ, सारे अनबक खाते। कैसी खीर? कौन सी खीर? गोबर की खीर। गोबर की खीर? और हाँ, अच्छा, उसमें क्या कैसे होती है गोबर की खीर? मीठी होती है? क्या होती है वो मीठे वो उसको भी वो संबित पात्र ने बोला था ना, आपको पता नहीं है? संबित पात्र ने बोला था, उनने बोला था गाय का गोबर कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा कीमती होता है। अरे तुम लोग सब पागल हो, सारे पागल हो, सारे पागल, सारे पागल, सारे। एक ट्रक गाय का गोबर भर के ले जाओ पात्रा की कोठी पे और उससे बोल दो करोड़ों रुपए दे, क्योंकि ये सारा का सारा गाय का गोबर है, उसको देने पड़ेंगे और तुम सारे के सारे करोड़पति। तो फिर अडानी अंबानी क्या करेंगे जब सारे हो जाएंगे? अडानी अंबानी फिर तुम्हें भी सलूट मारेंगे। अच्छा, जैसे पप्पा जी को सब सलूट मारते, पप्पा जी उनको सलूट मारते हैं, पप्पा जी को हम लोग सलूट मारते हैं और पप्पा जी अडानी अंबानी जी को सलूट मारते हैं। अच्छा, तो खीर के अलावा और क्या क्या खाते हैं आप? और खीर के अलावा वो बस वो बस सारी बतानी हो कि नहीं? गरम मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं। अच्छा, सरकार है ये। आप क्या थिएटर आर्टिस्ट थे या वैसे, मतलब मैं सीरियसली ऐसा पूछ रहा हूँ, आप थिएटर आर्टिस्ट थे या क्या थे? हमने 14 साल स्टेज पर काम की, 9 में लास्ट थी वो, उसके बाद फिर हम लोग उससे हट गए थे। अच्छा, तो वही उसके पहले ही 14, फिर उसके बाद थिएटर में आए आप या नहीं, थिएटर में एक्चुअली हर चीज़ के लिए गॉडफादर चाहिए। अच्छा, तो और मैं किसी की चापलूसी नहीं कर सकता हूँ, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो मतलब किसी के अंडर में आप रह के वैसा नहीं करना चाहते? नहीं, मैं इंडिपेंडेंट करना चाहता हूँ। तो अभी भी आप इंडिपेंडेंट है? क्या करते हैं आप अभी? पेशे से आप क्या हैं? मैं कोचिंग लेता हूँ बच्चों को, इंग्लिश मैथ थिएटर साइंस की? पढ़ाता हूँ। अच्छा, इंग्लिश मैथ और साइंस पढ़ाते हो? कहाँ पे आपकी क्लासेस कहाँ है? भोगल। अच्छा, वही भोगल में पढ़ाते हैं। अच्छा, कितने बच्चे होंगे आपके इंस्टीट्यूट पे? अभी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में होंगे 38-39 बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, जब ये वीडियो मान लो ऐसे पढ़ा आपका, अगर मान लीजिए पढ़ा, तो उसके बाद जब आपके बच्चे देखेंगे तो उनको इफेक्ट नहीं? बच्चों को पता है कि सर समाज सुधार के बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा, दे प्रेज वो नहीं, मतलब कितने तक के बच्चे पढ़ते हैं? क्या एज है उनकी? क्या अभी 10th तक इंग्लिश मैथ साइंस है, उससे बड़ी क्लास जो है इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, मतलब लेकिन छोटे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा ना कि एक्टिंग क्या होती है, थिएटर क्या होता है, तो वो तो जब देखेंगे तो थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अपने बच्चों को अच्छा, आपने पढ़ाने के अलावा मैं उनको जो सामाजिक बातें हैं, वो सामाजिक बातें भी मैं उनको बताता रहता हूँ बराबर। अच्छा, सोशल वर्कर भी? हाँ, आई एम सोशल वर्कर। आप उनको सोशल साइंस भी पढ़ाते हैं? हाँ। है ना? तो ये आइडिया कहाँ से आया वैसे? अपने दिमाग की उपज है। अच्छा, आपका भी और इनका भी? देखिए, उसमें क्या है, हम कुछ कहना चाहते हैं, हाँ। तो कोई भी आदमी तब तक उसको नहीं सुनेगा जब तक कि हमारा एक लुक अलग नहीं होगा। हाँ। इस बात को मानते हो ना? हाँ, मैं मानता हूँ। तो फिर इस बात को मतलब ये अलग नहीं होता तो मैं खुद नहीं आता ना फिर। हाँ, तो इसलिए different था। हाँ, तो ये लुक अलग करना पड़ा। अलग करने के बाद फिर हम आपके बीच में हैं। अच्छा, ये राज नहीं समझ में आया मुझे। आपकी आधी मूछ वाइट है, आधी मूछ ब्लैक है, फिर उसका दाढ़ी हल्की सी वाइट है, और एक आधी दाढ़ी जो नीचे गिर गई है ये भी ब्लैक है। है ना? तो इसको मैं लगा देता हूँ। है ना? तो ये जो आधी दाढ़ी ब्लैक और आधी मूछे ब्लैक, आधी वाइट, ये क्या? वो इसलिए है, पता है आपको? नहीं पता है? हम बताते ना अब आपको। सफ़ेद का मतलब होता है जो चीज़ हमारे जबान पे है, और काले का मतलब जो हमारे दिल में है। जबान की बात दिल पे नहीं आएगी और दिल की बात जबान पे नहीं आएगी। पर आपने तो अभी कहा कि आपके दिमाग में गोबर बना, तो ये आइडिया कहाँ से आया? अरे ये आइडिया किसी ने दिया था हमारे को। कह रहे ऐसा है, आधी जो सफ़ेद दाढ़ी ना उसको काली करवा लो। उससे पता लगेगा, तुम्हारी क्वालिटी पता लगेगी कि तुम मन से पूछते हो नाथूराम गोडसे, गांधी जी के हत्यारे को, और मुंह से बोलते हो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, बहुत अच्छा है। ये आपके साथ में है ये भी? रामन
ये एक अमन नाम है इनका। रामन। अच्छा आप रावण है। अच्छा राम और रावण दोनों साथ में आए हैं। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट सूझा कैसे, ये मैं जानना चाहता हूँ। आए देखो मेरी बात सुनो, अभी हमारे पापा जी के साथ सारे के सारे जो बैठे हुए हैं, अच्छा जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, हाँ। वो सारे सारे कौन है? करप्ट लोग है नहीं है? हाँ। तो सारे सारे एक हो गए नहीं हो गए? फिर मैं रावण के साथ आ गया तो मेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई? तो रावण भी बोलते हैं कि नहीं? रावण बोलते हैं? पूछिए क्या कहना बोलते हैं। नहीं मतलब तो आप दोनों कब से साथ में काम कर रहे हैं कि आप दोस्त हैं बचपन से या कब से मिले आप? बचपन से बचपन से मिले आप लोग? एक साथ थिएटर में काम करते थे या क्या? रामला के मतलब पहरेदार से लेके अच्छा। डायरेक्टर, स्टेज डायरेक्टर रहे हैं हम लोग। अच्छा आप पहले रावण का किरदार निभाते थे? मैं कुंभकर्ण का भी रोल करता था, मारीच का और सुमंत में। हाँ जी। पहले थिएटर करते थे, फिर रामलीला आर्टिस्ट हुए। हाँ। अब ये टीचर हो गए। हाँ। अपने बच्चों को टीच करते हैं। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन है आप? अच्छा तो क्या अभी आपका तो काम वाम सब बंद होगा, आप तो अभी यही आ गए? अभी मैं फिल्म लाइन में था। अच्छा। तो ये लग गया था ना, उसकी वजह से वो काम बंद हो गया था हमारा, अच्छा तो छोड़ दिया था मैंने करीब। लॉकडाउन और कोरोना की वजह हाँ 7-8 साल रहा मैं फिल्म लाइन में। से। मुंबई में या दिल्ली में हमारा फ्लेमिंगो फिल्म्स था, अच्छा वहाँ काम किया मैंने 6-7 साल। तो उसी में घूमता था, लेह लद्दाख वगैरह, जहाज में शूटिंग, ट्रेन में शूटिंग या पानी के जहाज में जो है। और ये स्लोगन कैसे सूझा आपको? आप तो बता रहे हो दिमागी नहीं, फिर उसके बाद ये सब भी बता रहे हो। ऐसे slogan मैंने थोड़ी लिखे हैं ये वाले, अच्छा, ये किसके लिए लिखे? ये तो मास्टर जी ने लिखे हैं। मास्टर जी को बुला रहा हूँ अभी। एक तो ये- मास्टर जी आप आ जाओ मेरे में। हाँ जी। मास्टर जी आ गए। हाँ अच्छा तो ये स्लोगन कैसे लिखा हुआ है? क्या ये तो ऐसा है, देखिए अब मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारा साहित्य पढ़ रखा है। तो ये सारी पढ़ने के बाद हम किसी भी विषय पर, मैं किसी भी विषय पर बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। किसी भी विषय पर बोल भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, और कार्टून भी बना सकता नहीं हूँ। मतलब जैसे मैं कह रहा था कि आप दोनों ने हाँ। मिलके ये सब लिखा या फिर उसमें बहुत सारी रिसर्च लिखनी है, ऐसा- क्योंकि ये पोएट्री एक मतलब स्लोगन भी पोएट्री के फॉर्म में आता है। हाँ, है बिल्कुल, ना? बिल्कुल। तो जब पोएट्री आप लिखते हो तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए उसमें। अभी feeling आती है, उसमें बहुत सारी मैं चीजें एक आती हैं। गाना बना रहा हूँ, अच्छा गाना लिख रहा हूँ, और वो आपके यूट्यूब पे 1-2 दिन में आ जाएगा। मतलब आप सिर्फ टीचर नहीं हो, हाँ। आप सिर्फ थिएटर आर्टिस्ट नहीं मैं हो, राइटर आप राइटर भी हूँ, और अब ये poet मत भी कहना हूँ। कि आप सिंगर भी हो। सिंगर भी हूँ सर। वो 1-2 लाइन सुनाता हूँ उसकी। सुनाओ बिल्कुल सुनाओ जी। क्या सुनिए ऐसे ढोंगी को, जो रूप बदलता रहे। क्या सुनिए ऐसे ढोंगी को, जो रूप बदलता रहे। राम का नाम जुबान पे लाए, गोड से की वो पूजा करे। अच्छा तो ये तो आपने लिखा है ऐसा लग रहा है हिटलर मुझे। फेल किया झुटलर ने, हिटलर फेल किया झुटलर ने, वो हिटलर को फेल कर दिया यहाँ के झुटलर ने। अच्छा हाँ समझ रहे हैं। तो वो अभी वो कई सारी अब याद नहीं है, बहुत सारी बातें अभी। हैं? अब सुनाएंगे अच्छा आपको। मतलब आपने ऐसा लिख के रखा हुआ दिस इज होगा। माई कार्ड। ओके तो आपने ऐसा ये लिख के रखा होगा कहीं पे? वो लिखा हुआ है पूरा, अभी मैंने वो याद नहीं किया है। मेरे को सुनाओ भाई। तो क्या हम कुछ ताऊ की फरमाइश है, आप सुन लो फिर क्या? वो सुनाऊंगा, देखिए अभी आप सब सुन लेना। हम तो अभी इन्होंने लिखा नहीं है ऐसा कह रहे हैं, जब लिख जाएंगे तो फिर सुनाया जाएगा आपको। अब ये मिलते रहेंगे, अभी मैंने इनका कार्ड ले लिया है, अब आते रहेंगे पूछो है ना? अंधभक्त से। हाँ मगर उन्होंने ये लगाया ही नहीं है मुसी का। हाँ आपने तो ये मास्क लगाया नहीं। तो अब पूरे तो ये लगाया, बोलो क्या कहते हो उसके लिए। आपने तो मास्क लगाया नहीं, और वहाँ पे सरकार को टेंशन हो रही है आपको कि वहाँ पे कोई फिल्म मास्क लगा के नहीं डाल घूम रहा है। मेरी बात सुन लो ध्यान से। हाँ। जब आरामदेव पता नहीं आरामदेव जो भी है, उसने, वो बाबा नहीं है, वो लाला है, समझ नहीं रहे हो? लाला है वो, बाबा मत कहो उसको, करोड़ों का अरबों का मालिक है वो। उसने बोला कि मैं कोरोनिल दवाई ले आया हूँ, तो फिर दूसरी बात मास्क क्यों लगाऊं मैं? अच्छा। पप्पा जी ने बोला था 21 दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा, वो 6 महीने पहले ही खत्म हो गया 21 दिन में।
ये तो कोरोना उनके लिए जो धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो करेंगे। के लिए? अनभक्तों के लिए कोई कोरोना नहीं है। अनभक्तों को नहीं है नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये सारी चीजें अभी कब तक रहते हैं आप लोग? मतलब आज पहला दिन है या इसके पहले आते रहते थे आप लोग? यही नहीं, हम लोग तो बराबर आते हैं। बराबर आते हैं। रावण जी कहाँ से आए? अच्छा हमारा कई ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया ऑनलाइन उस पे भी है, DS4 पे भी है, और मोहम्मद अरबाज पे भी है, और वो न्यूज़ 24 पे भी है, और भी बहुत सारे चैनल ले गए हैं। हाँ, वो सब ठीक है। हाँ, लेकिन हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मुझे आगे आना है। आई वांट टू गिव ऑन, मैं सिर्फ संदेश देना चाहता हूँ। वो तो ठीक है कि आप एज आर्टिस्ट भी वर्क कर रहे हो, ऐसा मतलब आप अपने सोशल वर्क में अपनी जो सारी जो आपकी गुणवत्ताएं हैं वो हाँ। सारी यूज कर रहे हो, हाँ। है ना? जितनी कलाएं हैं आपकी वो हाँ। सारी यूज कर रहे जी हैं। हाँ। यही वो है। लेकिन जो आपका मेन पर्पज है वो क्या है? इसके थ्रू आपको लोगों को बताने का क्या मतलब है? अगर थोड़ा सा जब मतलब आपका मेन जो मैसेज है लोगों को, वो क्या है? आप क्या कहते हैं लोगों से कि क्या दूर रहें? आप अंधभक्त से हटके, आपकी अंधभक्ति से हटके सीरियसली बताइए क्या कि देखिए, मैं लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूँ। मुख्य बात हमारी एक है, आप कम से कम आप किसी बात को सुनते हो, किसी भाषण को सुनते हो, किसी नेता को सुनते हो, किसी को भी सुनते हो, तो उसके बारे में जो विशेषज्ञ, इतिहासकार, वैज्ञानिक जो वो लिख के गए हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे इकोनॉमिक्स लिख रखा है जिन्होंने, उनसे उनके लेखों से उस चीज़ की छानबीन करो। छानबीन करने के बाद, एनालाइज करने के बाद विश्वास करो। किसी की बातों पे विश्वास मत करो, क्योंकि किसी की बातों पे विश्वास करने का मतलब है अधूरा ज्ञान, और अधूरा ज्ञान विष समान। अधूरा ज्ञान जो होता है वो जहर के समान होता है। आपको ना, एक धोबी का जो कुत्ता होता है वो घर का और घाट का दोनों का कहीं का नहीं होता है, तो वो आदमी ऐसा हो जाता है ना धोबी के कुत्ते की बराबर, ना वो घर का रहता ना घाट का रहता है। गोबर भक्त से कभी आप क्वेश्चन करने लगो तो वो एक दो सवाल के बाद वो चिल्लाने लगेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, राहुल गांधी राहुल गांधी, सोनिया गांधी सोनिया गांधी, कश्मीर कश्मीर, आतंकवाद आतंकवाद, तो वो ये चिल्लाने लगेगा। आपके सवालों के जवाब नहीं देगा वो। तो सवालों से हटा देते हैं, ऐसा कह रहे हैं? हाँ? उनके पास जवाब ही नहीं है सर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते रहेंगे, फिर हम लोग भी आते रहेंगे, आप भी मिलते रहिएगा, बातें होती रहेंगी। हाँ, तो आप रावण बने हुए हैं और ये राम बने हुए हैं। इन्हीं दोनों की बात से हम ये बात ख़त्म करते हैं। अभी पिछला वीडियो जो हमारा था वो मेडिकल के ऊपर था, और फिर उसके बाद एक CA मिल गए हमें, और एक वकील साहब मिल गए, उन्होंने काफ़ी बातें की। वो वीडियो भी आप देखिएगा, और ये वीडियो में आपको ज़रूरी है कि बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको मज़ा आएगा जैसा इन्होंने किया है। बहुत अच्छा निभाया आपने अपना किरदार, और ऐसे निभाते रहिए। जाहिर है संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन जो भी है, जब भी कुछ भी आपके हाथ में आएगा, जितना हमारे बस की है हम जरूर करेंगे। वो आप करते रहिए। हमारे देश की बात है, हमारे किसान भाइयों की बात है। लाठी भी खा लेंगे, डंडे भी खा लेंगे, जेल जाने की बात हो तो हाँ, तो ये राम थे और ये रावण थे, लेकिन इनका जो स्लोगन है आप वो देखेंगे जब, तो इस पे पूरा लिखा हुआ है, गोदी मीडिया, दलाल मीडिया, गोबर मीडिया, गो मीडिया, झुटलर मीडिया, और ऊपर जय हिंद जय किसान, आज़ाद मीडिया जिंदाबाद। और इधर इनका लिखा हुआ है, वोटिंग मशीन EVM का सेंटर, हिटलर का पोता महा झुटलर। ये कहाँ से आया स्लोगन? ये कहाँ से सूझा? हिटलर का पोता, ये कहाँ से आया? सर मैं राइटर हूँ। अच्छा, आप राइटर है, लेकिन ये मेरी दिमाग में कैसे आ गया? कविता की किताबें बना रखी है मैंने। अच्छा, और भी बहुत सारे हैं, अंडानी के टॉमी, विपक्षी MLA, MP खरीदार, और भी कुछ लिखा हुआ है आपने इस पे। जैसे रावण ने अपने भेष को बदलकर भगवे कपड़े पहनकर हर हर महादेव करके सीता जी का हरण किया था, उसी प्रकार ये गुंडे, बदमाश, बलात्कारियों के सहयोगी, झूठे, मक्कार, जुमलेबाज, धोखेबाज, चालाक, नाम बदलूं दोगले, तानाशाह, बहरे, महाभ्रष्ट, लच्छेदार, भाषण के वीर, सरकारी कंपनियों को बेचने वाले, जय श्री राम का नारा लगा लगा कर, भगवा कपड़े पहनकर देश की जनता को अडानी, अंबानी, लाला, हरामदेव का गुलाम बनाते जा रहे हैं। सब एक ही हो जाओ, जेल जाने से मत डरो, वरना आप और आपके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे।
धन्यवाद। वाह, ठीक है, इनके अपने विचार हैं, इनकी अपनी कला है, लेखक भी हैं और राइटर भी हैं, टीचर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इनके बहुत सारी चीज़ों से ये ईश्वर ने इनको बहुत सारी गुणवत्ताएं दी हुई हैं, बहुत सारी टैलेंट है इनके अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमने जैसे बताया कि आप सीए जो व्यक्ति मिले थे उनका वीडियो जरूर देखना। आप जरूर, जाहिर सी बात है, उस वीडियो को जब आप देखेंगे तो ये जरूर पता चल जाएगा कि इस कृषि कानून में क्या गलत है जिसको लेकर किसान इतना गुस्सा है, और क्या सही है जिसको लेकर भी ये गुस्सा है, और क्या उसमें करना चाहिए, क्या क्यों रिपील करना चाहिए। उन सब सारी चीज़ों को देखने के लिए आप वो वाला वीडियो जरूर देखना। ये भी देखना, ये भी एक बहुत ही अच्छा इनका तैयारी करने का, विरोध करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। ऐसा कोई यहाँ पे ना हिंसा हो रही है, ना कुछ हिंसे की बात हो रही है, बहुत ही शांति ढंग से और बहुत ही अच्छे रूप से ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं नूरैन, आप देखते रहिए राजनीति लाइव। सब्सक्राइब और लाइक ये जब तक आप जरूर करें, और शेयर करते रहें लोगों को, जो भी है उन्हें। धन्यवाद।